संभल में जिस जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर योगी की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस शख्स के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने उस जमीन का वक्फनामा जारी किया था, उसी का परिवार कल शपथ पत्र देकर पलट गया। ओवैसी से लेकर जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव तक सब देखते रह गए और मोहम्मद सलीम ने उन्हें झटका दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी। जाहिर है कि वो पुलिस चौकी की जमीन का मुद्दा भी उठाते, मगर उससे ठीक 1 घंटे पहले मोहम्मद सलीम ने पूरी बाजी ही पलट दी। सवाल है कि सलीम का हृदय परिवर्तन हुआ या उसे ऊपर से फोन आ गया। देखिए रिपोर्ट। देखरेख का जिम्मेदारी था, वक्फ की कोई बात नहीं थी। नहीं कोई नहीं। तो वक्फ की जमीन नहीं है आप ये नहीं वो सरकारी जमीन है। जी। जमीन सरकारी को दे दी बस। ये सिर्फ कबूलनामा भर नहीं है, ये चोट है ओवैसी के दावों पर, समाजवादियों की सियासत पर, उन लोगों पर जिन्होंने सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर वक्फनामा जारी किया था। पुलिस को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया था। जिस अब्दुल समद के नाम पर ओवैसी ने वक्फनामा का दस्तावेज जारी किया था, उसके परपोते ने वक्फ के नाम पर सियासत करने वालों की कुछ यूं पोल खोल दी। सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा। आपके दादा? नहीं हमारे दादा नहीं, हमारे दादा के मतलब हमारे खानदान के। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई नहीं। ये सलीम है और साथ में है सलीम के चाचा। आज सुबह करीब 11:30 बजे एसपी के दफ्तर पहुंचा था सलीम का परिवार। पुलिस वालों के सामने शपथ पत्र दिया और जामा मस्जिद के सामने की जमीन की सच्चाई सबको बता दी। खारिज कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून विशेषज्ञ ओवैसी के दावों को। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव मीडिया के सामने आने वाले थे, उससे पहले ही सलीम का हृदय परिवर्तन हो गया। सवाल है कि अब्दुल समद का परिवार जमीन के दावों से पीछे क्यों है? अखिलेश और ओवैसी की राजनीति पर कितना बड़ा झटका है ये, और क्या वक्त के नाम पर झूठे दावों की पोल अब खुलने लगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने संभल पर लंबी चौड़ी बातें की, मगर जिस पुलिस चौकी की जमीन पर घमासान मचा हुआ है उस पर एक लफ्ज भी नहीं। आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पत्थर फेंकने वाली महिला गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस पर गोली दागने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि जो पीड़ित हैं उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, उन पर दबाव क्या है। वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते।